हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल अजीत कुमार पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था एचसीएफ एलसीएम की आपके लास्ट वीडियो मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, जो आपके कुछ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं के क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे, वो मैं आज उन्हें सेलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, जिसको मैं आज बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम का ना छूटे। और यदि तब भी छूट जाता है कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, आइए आपके सामने एक क्वेश्चन है। 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, आज मैंने कुछ पैटर्न चेंज किया है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है और ये सॉल्यूशन का पैटर्न है। अगर आपको पसंद आएगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और नहीं पसंद आएगा, अगर पुराना मेथड आपको पसंद आता है तो आप वहाँ पे नो लिख के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित हो। आप देखिए कि 1500 है और 1500 से कम होनी चाहिए संख्या, ठीक है ना, यानी 1400 कुछ आएगी संख्या। तो अब आपकी जो संख्या है वो 16 और 18 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों से बोल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। चलिए आप इनका एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा। देखिए 16 और 18 एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बार ये 8 से कटेगा और एक बार ये 9 से कटेगा, आई बात समझ में, यानी ये इसके कुल फैक्टर आएंगे। अब आप इस फैक्टरों का गुणा कर लीजिए आपस में, तो आप देखेंगे कि 8 में 72 हो गया और गुणे 2 यानी 2 दूनी का 4। ठीक है, और 7 दूनी का 14 यानी कि 144 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। जब आपका एलसीएम आ गया तो अब इस एलसीएम से क्या करेंगे, ये 1500 को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, चलिए 1500 को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। अब आप देखेंगे कि 14 का 15 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, तो अब आपका भाग चला गया एक बार, तो आपका बनेगा 10 में से 4 गया 6 और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आप देखेंगे कि ये 63 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया। अब इस शेष जो आपका रिमाइंडर हुआ है, अगर मैं इसको 1500 में से घटा दूंगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी संख्या आएगी वो 1500 से कम होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1500 माइनस 60। समझ में आया ना, घटा दीजिए इसको, 10 में से 6 का 4 और यहाँ बचेंगे 4 और फिर 1। ठीक है, आप देखेंगे कि 1440 है, यही आपका आंसर आएगा। ये देखिए 1500 से कम है वैल्यू। ठीक है, और आपके 16 और 18 दोनों से डिविजिबल भी है। ठीक है, यही आपका आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 आए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 729 और 901 से भाग दी है। ठीक है, तो शेषफल क्रमशः 9 और 5 आ रहा है, आई बात में। इसका मतलब इस संख्या में अगर हम 9 घटा दें तो वो संख्या क्या होगी, कंप्लीट डिवाइड कर रही होगी उस संख्या को। इसी प्रकार से इस संख्या में भी हम 5 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो संख्या उस संख्या को, जो बड़ी संख्या है उसको कंप्लीट डिवाइड कर रही होगी, इसका मतलब। ठीक है, तो आइए नई संख्या क्या होगी, आइए नई संख्या देखिए 729 है आपके पास। इसमें हमारा रिमाइंडर 9 बच जाता है, इसलिए रिमाइंडर को हटा दीजिए तो आपका 720 आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, उस बड़ी संख्या को पूर्णतः डिविजिबल होगा। ऐसी 901 है आपके पास। ठीक है, उसमें आप 5 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 11 में से 5 गए 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 8। ये जो नंबर है ये उस कंप्लीट बड़ी संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर लेता है। अब आइए इन दोनों का ही क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या वही होगी जो इन दोनों को फैक्टर करेगी। तो आज इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब आप देखिए इसका एचसीएफ किससे निकाला जाए, आप भाग विधि वाले मेथड से निकालते हैं। मैं इसको क्यों बताता हूँ ज़्यादातर, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे इसमें। अब आप यहाँ देखिए 7 है, 8 है, एक ही बार जाएगा, आप
तो ये 720 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए घटा दीजिए, 6 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, और 8 में 7 गए 1 हो जाएगा। अब ये जो आया रिमाइंडर, इससे क्या करेंगे, अब जिससे भाग दिया था उसको भाग वापस से देंगे। फिर आप देखेंगे 17 का पहाड़ा पड़ेंगे 72 में, तो आप देखिए कितने बार जाएगा, तो 70 को नहीं 34 70 थे 51 70 चौको 68, ठीक है। फिर आपका देखो 4 ही बार जा सकता है, 5 बार में 85 हो जाएगा, इसलिए वो शून्य ले जाएंगे। फिर 6 चौको 24 का 4 हाथ से लगे 2, 7 चौको 28 और 2, 30 का 0 हाथ से 3, 4 एकम 4 और 3 7, देखिए भाग चला गया। 10 में से 4 गया, देखो क्या बचता है, 6 बचता है, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है उससे हम फिर से भाग करेंगे इसको, तो देखिए 16 बन जाए 16, क्या बचेगा 1 और फिर बता दिया, फिर एक बार चला जाएगा भाग आपका। अब आप देखिए कंप्लीट कर गया ना, तो जो ये आपका जो 16 है ये क्या आएगा आपका, वो एचसीएफ आएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो आप क्या करेगी, आप 720 और 896 को क्या करेगी, कंप्लीट डिवाइड करेगी, ठीक है। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है। और 9 आपका, और ये 5 रिमाइंडर तब आता है जब इसमें हम 9 जोड़ दें और इसमें 5 जोड़ देंगे। बात आई समझ में, तो आपका आंसर कितना आ गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों विषय बार ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे ढेरियों की ऊंचाई भी समान हो। आपसे कहा है कि गणित की कितनी पुस्तकें हैं, 84। हमने कह दिया इसमें मैथ की कितनी पुस्तकें हैं, आप कहेंगे 84 पुस्तकें हैं। इसमें आपको बोला है भौतिकी यानी फिजिक्स की कितनी पुस्तकें हैं, वो है 90 हैं। आप देखिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की कितनी पुस्तकें हैं, ये 120 पुस्तकें हैं। अब आपको इन तीनों प्रकार की पुस्तकों की ढेरी लगानी है, और ऐसी ढेरी लगानी है ताकि सभी की ढेरियों की हाइट जो है वो बराबर है। जैसे ये हो गई आपकी एक ढेरी, ये हो गई आपकी 2 ढेरी, ये हो गई आपकी तीसरी ढेरी। अब आपके देखिए ये जो है मैथ की हो गई, ये मान लो फिजिक्स की हो गई, ये केमिस्ट्री की हो गई। तो आपको ये ढेरियाँ जो है समान ऊंचाई में लगानी है, ठीक है। तो पूछा है कि वो कितनी कितनी किताबें मतलब आ जाएंगी जिससे कि ढेरियों समान में आ जाए। तो आप देखिए कि अगर समान में आएंगी तो इसमें समान लंबाई कॉमन आ जाएगी, यानी कि इनमें कॉमन आना चाहिए। तो वो कॉमन क्या होगा, एचसीएफ ही होता है जो कॉमन होता है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए जो छोटी संख्या है उससे क्या करेंगे आप, या तो आप इसका फैक्टर बना लें। देखिए 3 चीजें, 3 दे रखा है, इसलिए इसमें आप चाहो फैक्टर बना लीजिए, और वरना नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। भाग वाले मेथड से भी करें तब भी आ जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। अब ये देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर ये 7 से कट जाएगा। ऐसे ही अब देखिए 90 को भी काटिए आप यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 होता है, 2 बजे 10। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 बजे 15, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 बजे 15 हो जाएगा, 3 फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 120 का भी फैक्टर बना लेते हैं इसी प्रकार। देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 6 12 0, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 0, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5। अब आप देखेंगे कि इसका फैक्टर ये है, इसका ये, इसका ये। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉमन, 1 2 यहाँ दिख रहा है कॉमन, 1 2 यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब आपके जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, ये तो पहले 2 कॉमन आ गया, ठीक है। दूसरा और देखो क्या चीज कॉमन आ रहा है, अब इसमें तो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो देखिए तीनों में 3 है, देखो एक यहाँ 3 दिख रहा है, इसमें एक इसमें 3 दिख रहा है, एक इसमें 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 भी कॉमन है। अब आप देखिए और कोई कॉमन है, देखिए इनमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 7 है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 6 किताबों की ढेरियां बनाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 टैंकों के में क्रमशः 403 लीटर और 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। यानी कि आपको एक ऐसे डीजल की, एक ऐसे पात्र की आवश्यकता है जिस पात्र में हम इन तीनों डीजलों को, ठीक है, माप सकते हैं पूर्ण संख्या में।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों डिजिटों को पूर्ण संख्या में मान सकते हैं। ऐसा चीज क्या होगा, कॉमन ही तो होगा। तो यानी कि हमें इसके क्या निकालने होंगे, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ भी क्या होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। आई बात समझ में। चलिए देखिए इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आप आपको मैं 403 है और 434 और 465 का, ठीक है। इसका या तो आप फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसको डिविजिबल मेथड से भी कर सकते हैं। आइए डिविजिबल मेथड से चेक कर लेते हैं एक बार इसको कितना हो रहा है। 403 से आपने भाग दिया, आप किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं, चाहे इसको दो चाहे इसको दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमने पहले इसको दे दिया भाग, ठीक है। हम देख लेते हैं कि 434 को भाग देखें कितना बार जाता है। तो आप देखेंगे कि एक बार चला जाएगा हमारा भाग, फिर आप इसे घटा लेंगे, ठीक है। अब ये आपका 31 आ गया, हम 31 से आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। आप देखेंगे कि 4 3 एक ही बार जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसको देंगे तो 3 बार में चला जाएगा। देखिए 3 कम 3 जाएगा 9, यानी कंप्लीट गया। यानी 31 एक ऐसा नंबर है जिससे ये वैल्यू कट गई। अब ये 31 अगर ये इसको भी काट देता है तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा 31 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, तो जरा देखते हैं। एक बार जाएगा हमारा, ठीक है। अब 6 में से 1 या 5 और इसमें बचा 1 और यहाँ से 5 बच जाएगा। 3 5 15 होता है, 5 बार में देखेंगे तो 5 कम 5 5 या 15। देखिए आपका 31 जो है दोनों संख्याओं को काट दिया। इसका मतलब क्या है, 31 आपका कैसा है, एचसीएफ है, जो कि आपका क्या होगा, कॉमन आएगा। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका एचसीएफ 4 हो तो संख्याओं का एलसीएम होगा। अब आप देखिए कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात इतना दिया है। मान लिया कि एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है और इनका अनुपात दिया है 5:6, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात हटाते हैं, तो इसमें एक फैक्टर आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें एक ही बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि 5 और x बोल देंगे, जो कि एक फैक्टर आता है। ऐसे ही आप b बोलेंगे तो b का मतलब आप 6x बोलेंगे। आई बात समझ में। यानी कि ये जो x है इसके साथ में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट है और वो संख्या इसी से डेराइव होती है। तो आप देखिए यदि उनका एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होता है, वो संख्याओं का कॉमन इम्पार्ट तो होता है, यानी कि ये जो x है वही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो इसका मतलब संख्याएं निकल जाएंगी। तो अब आप देखिए यहाँ से आपकी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 5 × 4 हो जाएंगी और b की वैल्यू हो जाएगी 6 × 4। अब आप देखिए यहाँ पर a का मान आ जाएगा 5 चौको 20 और b का मान आ जाएगा 6 चौको 24, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो आप एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए एलसीएम आप तो जानते हैं कैसे निकालते हैं, ये देखिए ऐसे निकाल लेंगे आप। 2 × 2 2 2 निकल 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 10 2 × 12। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया है, ठीक है, 5 और 6 आ गया है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 5 से ले जाएंगे, एक बार 6 से ले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 4 पंजे का 20 20 और गुणे 6 कितना हो गया, 6 दूनी का 12 120। ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम, ठीक है, जो आपका आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको अनुपात दिया है, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ आपको a और b का अनुपात दिया है आपसे 2:3, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। और क्या कहा है कि एलसीएम इतना है। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम, अभी ये देखो आपका, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें आपको एचसीएफ दिया था, ठीक है ना, और आपको समझ में आ गया था कि एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब जो दो संख्याएं होंगी, मैं इन दो संख्याओं को क्या लिखूंगा, a का मान क्या लिखूंगा 2x और b का मान क्या लिखूंगा 3x लिखूंगा। अब आप देखें कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो संख्या होती है जो आपकी इन दोनों नंबरों पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि इन दोनों नंबरों से वो ऐसी संख्या आएगी जो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ का मतलब आपका ऐसा चीज़ है जो दोनों से आपका डिवाइड हो सकता है। देखिए 2 अगर आप काटेंगे तो 6 एक ऐसी संख्या आएगी जो 2 से भी भाग चली जाएगी और 3 से भी चली जाएगी, और पीछे इनके x है तो वो x भी लगा दीजिए, यानी कि आपका एलसीएम हो गया। इसको आप क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। जो आपका एलसीएम आया और ये भी आपका एलसीएम है, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी।
यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 6 × 48 यानी कि 6 बार 8 बार में आ जाएगा। अब आपको अगर संख्याओं का योग बोला है, ठीक है, तो आप देखिएगा, ठीक है, अब आपसे क्या बोला है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या होगा आप देखिए a + b, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा ये आपका 2 और 3 5x यानी कि 5 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा 8 × 40 यानी आपका ये 40 आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज आपका HCF LCM खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 23 है तथा LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देखिएगा दो संख्याओं का HCF दिया है, यहाँ पे HCF, ठीक है, कितना दिया है 23 है। ये तो वो चीज़ है जो कॉमन होगी, यानी वो जो संख्या होगी, मान लो एक संख्या ये है दूसरी संख्या भी है, तो इसमें जो कॉमन है वो आपका तो 23 हो गया। आ रही बात में, और क्या बोला है कि एलसीएम के जो एलसीएम आएगा वो उसके अन्य दो गुणनखंड, तो ये है आपके 13 और 14 है। इसका मतलब ये आपका देखिए दो गुणनखंड है, इसका मतलब एलसीएम के दो गुणनखंड है, इसका मतलब देखिए क्या हो गया, यानी कि ये 13 हो गया और ये 14 हो गया। आ रही बात में, और जो मैंने इनके बीच में कॉमन माना था, यानी कि आप जिसे x कहते हो तो ये x हो जाएगा, यानी ये आपका ये बन गया, b आपका ये बन गया। आई बात में, अब ये बोला है कि उनमें से बड़ी संख्या बताइए, तो देखिए ये छोटी है ये बड़ी है, तो हम बड़ी संख्या पूछा है यानी b का मान पूछा है। b का मान कितना होगा 13 × x का मान वो जो आपका कॉमन होता है यानी एलसीएम होता है। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए, मैंने आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई बताई थी, ठीक है, वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप 14 का पहाड़ा जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 14 × 14 × 28 42 का 2 वहाँ से लगे 4, ठीक है, फिर 14 दूनी 28 आपका, और 28 और 4 कितने हो गए 32। ये आपका आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी वीडियो डिसलाइक क्यों की है, ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी कमियों को और फीडबैक को बताते रहिएगा, ठीक है।